हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज जो मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर के आई हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्प्यूट कमिटी डिस्प्यूट सेटलमेंट। बेसिकली देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि ये जो सर्कुलर आया है इसमें आपको 4 तरह के डिस्प्यूट्स दिए हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बहुत आराम से अच्छे से दूंगी, एक एक चीज़ें प्रॉपरली पढ़ करके। लेकिन मैं आपको खाली ये बताना चाहती हूँ कि जैसे देखिए सीबीएसई ने यहाँ पे आपको क्या बता रखा है कि जैसे फर्स्ट एंड सेकंड जो डिस्प्यूट हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द पॉलिसी विच वाज गिवन बाय सीबीएसई। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था आप लोगों को 40-30-30 वाला जो रेशियो था, सबसे पहले ये वाली जो आप लोगों की आई हुई थी, तो दिस इज़ रिलेटेड टू दैट। अब देखिए इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द मार्क्स और नॉट। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं, अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका ये जो डिस्प्यूट है ये सेकंड डिस्प्यूट के अंदर माना जाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए कोई गलती आती है तो जो भी आपके टीचर हैं दे आर गोइंग टू इन्फॉर्म इन द स्कूल एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में देखिए जो थर्ड तरह का डिस्प्यूट आया गया है, अच्छा फर्स्ट जो डिस्प्यूट है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने कंप्लेंट तो करा, क्लेम तो करा, लेकिन उसमें कोई मिस्टेक नहीं आई, ठीक है। और जो थर्ड डिस्प्यूट है दैट इज़ कि अगर मान लीजिए ये स्कूल वालों की तरफ से कि मान लीजिए उन्होंने कोई कंप्यूटेशन करा लेकिन वो सही नहीं था, मतलब मान लीजिए आप अपलोडिंग में मिस्टेक हो गई, टाइपिंग एरर हो गई, यानी दिस इज़ फ्रॉम द स्कूल साइड। सो इफ़ दिस इज़ द प्रॉब्लम, सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये टीचर ही बताएंगे, जो इन लोगों की कमेटी थी दे आर ऑल्सो गोइंग टू चेक। यानी सीबीएसई ने दोनों को ऑप्शन दे दिया, टीचर्स को भी एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी। अगर मान लीजिए टीचर्स की तरफ से प्रॉब्लम है तो दे कैन ऑल्सो अपडेट, और दूसरी तरफ से अगर मान लीजिए बच्चों की तरफ से बच्चों को अगर कंप्लेन है तो उनकी जो है वो सेकंड डिस्प्यूट में जाकर के रिजॉल्व होगी। और जो चौथी ये है कि अगर मान लीजिए कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि इस पूरी मॉडरेशन पॉलिसी या टेबुलेशन पॉलिसी को ही रॉन्ग ठहरा रहे थे, तो अगर उनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि एंड रिमेंबर दिस थिंग, दिस जजमेंट वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है और वो वैलिड प्रॉब्लम है तो ही आप इस फोर्थ पॉलिसी में जाएँ, नहीं तो आप इसमें नहीं जाएँ। मतलब आप ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था टेबुलेशन पॉलिसी का दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये आप लोगों को देखना है कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों का जो मैक्सिमम जो बच्चे होंगे उनका फर्स्ट एंड सेकंड वाले डिस्प्यूट पे ही जाएगा एज सच ऑप्शन। फिर देखिए यहाँ पे कई सारी मिस्टेक्स, मतलब कई सारे इन्होंने तरीके बता रखे हैं। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ मेनली फॉर यू ऑल कि अगर मान लीजिए मिस्टेक्स आती है तो उस केस में क्या होगा। अगर मान लीजिए जैसे आप लोगों ने क्लेम कर दिया और मिस्टेक आ गई तो टीचर्स जो होंगे वो आप लोगों के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करके बताएंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो चीज़ें हैं पहले आपको स्कूल में इन्फॉर्म करनी और फिर बाद में आपके स्कूल से आगे जा कर के ये सारी की सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होंगी फ्रॉम योर स्कूल साइड। एंड जो मैं आपको मेन पॉइंट और दिखाना चाहती हूँ दैट इज़ शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी। इसका आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। इन्होंने देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो बता रखा है। टाइप 1 एंड 2 वो वाला था जिसमें आप लोगों को टेबुलेशन पॉलिसी से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो इसके लिए देखिए इन्होंने स्टार्ट डेट दे रखी है विच इज़ ऑन टुमारो ओनली, देयरफॉर आई एम अपडेटिंग दिस वीडियो नाउ। कि इसमें आपको देखिए बता दिया कि 9 तारीख को ही आप लोगों को स्टार्ट करवाना है। यानी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 9 तारीख को ही आप जाकर के अपने स्कूल में इन्फॉर्म करेंगे। यू हैव टू राइट द एप्लीकेशन फॉर द सेम थिंग एंड फिर स्कूल वालों का जो काम होगा दे विल स्टार्ट फ्रॉम द 10th ऑफ अगस्त। फिर जो दूसरा है उसका 11th ऑफ अगस्त से लेकर के 14th ऑफ अगस्त से पहले आप लोगों को ये वाला जो है सेकंड डिस्प्यूट, इसके लिए अगर आपको क्लेम करना है या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करानी है स्कूल में तो यू आर गोइंग टू यूज सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड टाइप का जो आप लोगों का डिस्प्यूट था वो टीचर विल एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट, सो दे विल बी डूइंग, इट विल बी टीचर्स वर्क। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो जो होगा मैं आपको थोड़ी देर बाद में बना करके दे दूँगी वंस आई विल गो थ्रू द सर्कुलर। और बस आप लोगों को भी ये आइडिया मिल गया होगा कि अल्टीमेटली आप लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला है। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।